मित्रों नमस्कार, उमा जी कहीं में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं कौड़ीराम के एक गंभीर मुद्दा कहिए, एक गर्म मुद्दा कहिए, उस पर बात करने जा रहे हैं कि अभी तक कौड़ीराम नगर पंचायत क्यों नहीं बना और इसके कारण क्या है, इस पे बात करेंगे। और ये कौड़ीराम जो है नगर पंचायत बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए, इस पे बात करेंगे। तो मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, हम इनसे परिचय जानेंगे और इस पे बात करेंगे। तो पहले रवि भैया से ही जान लेंगे, कौड़ीराम को नगर पंचायत बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। बिना नगर पंचायत बनने इस क्षेत्र का विकास हो ही नहीं सकता। आज कहीं भी नाली नहीं है, किसी घर में नाली नहीं है। बिना नाली के घर के पानी का निकास कैसे होगा? पानी निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं है, रोड की स्थिति खराब है, आपका जाम की स्थिति है, और भी सुविधाएं जो हैं यहाँ पे नहीं हैं। तो क्या इस पे नगर पंचायत बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। इसमें जबकि सारे मानक पूरा करता है। जैसे कौड़ीराम के जो एक नगर पंचायत बनने के जो मानक हैं, वो सारे मानक पूरा करता है अपना कौड़ीराम। क्या नहीं है कौड़ीराम में, बताइए। सारे बैंक हैं यहाँ पे, सारे स्कूल हैं, आरपी मेमोरियल जैसा प्रतिष्ठित स्कूल है। क्या नहीं है कौड़ीराम में? अगला सवाल हमारा भैया से है। भैया आप थोड़ा सा नाम बताइए। सतप्रकाश राय। कौड़ीराम नगर पंचायत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कौड़ीराम नगर पंचायत हमको लगता है 10 साल पहले बन जाना चाहिए था। कौड़ीराम जो मार्केट है ये गोरखपुर बनारस मेन हाईवे पे है, और कौड़ीराम के अगल बगल 10 किलोमीटर तक कौड़ीराम जैसी कोई मार्केट नहीं है। यहाँ तक कि बांसगांव तहसील है, अब बांसगांव तहसील भी कौड़ीराम मार्केट से बहुत छोटी है। बांसगांव के बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे वहाँ के रहने वाले लोग कौड़ीराम में आकर बसे, इसलिए बसे कि उनका व्यापार चले। और जितने कछार के क्षेत्र हैं कौड़ीराम के अगल बगल, वो सबकी मार्केट कौड़ीराम है। तो नगर पंचायत तो इसको 10 साल पहले बन जाना चाहिए था। ये राजनीतिक दुराग्रह के चलते कौड़ीराम नगर पंचायत नहीं बनी। राजनीतिक दुराग्रह के कारण कौड़ीराम नगर पंचायत नहीं बन सका। हम अगला सवाल करते हैं। हम भैया नाम बताइए। पंकज शर्मा। पहले तो मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। कौड़ीराम नगर पंचायत बनना चाहिए। यहाँ का मार्केट आप देखेंगे कि गोरखपुर से निकलेंगे तो बड़लगंज के बीच में ऐसा मतलब मार्केट आपको नहीं देखने को मिलेगा जैसा कौड़ीराम है। तो क्या नगर पंचायत इसको बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए, और बहुत पहले बनना चाहिए था। ये तो हम लोग काफ़ी लेट चल रहे हैं इस समय। अच्छा, इस लेट का कारण क्या हो सकता है, कुछ अंदाजा लगाए सकते? बस यहाँ की राजनीति। अच्छा, यहाँ की राजनीतिक है, उपेक्षा कहिए, राजनीतिक कारण कहिए। अच्छा, हमारे साथ अनिल पाल जी हैं। भैया इनको तो जानते हैं, इनका परिचय लेने से कोई वो नहीं है। कौड़ीराम नगर पंचायत बनना चाहिए कि नहीं? जी सर, बनना चाहिए। क्यों? और यहाँ का मार्केट है, बढ़िया मार्केट है, और सुविधा में कुछ नहीं है, न नाली की व्यवस्था है, न और कुछ व्यवस्था है। और नगर पंचायत बनने में सारी व्यवस्था मिल जाएगी हमको। ये कौड़ीराम अपना करीब करीब, अगर मेन कौड़ीराम की बात करें तो लगभग 4 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल है। अगर नगर पंचायत में बात करें तो कौड़ीराम, धसका, रानीपुर, पांडेपार, मिसरौली, धसकी और बलुआ बुजुर्ग, आपका ये जरलही, ये मतलब इन गांवों से मिलकर ये कौड़ीराम नगर पंचायत मिलेगा। क्या यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है? हो सकता है। लेकिन अगर सारे ग्राम पंचायतों की आबादी देखा जाए तो जो नगर पंचायत का मानक है 20,000 जो आबादी, उससे अधिक, बहुत अधिक है। तो यहाँ से बहुत अधिक है यहाँ जनसंख्या। तो अभी तक क्या मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर अभी तक नगर पंचायत क्यों नहीं बना? वो राजनीतिक वाली ये है, बाकी कुछ नहीं। राजनीतिक उपेक्षा। हाँ, राजनीतिक। बाकी यहाँ हमारे साथ अमन वर्मा जी हैं, स्वर्ण व्यवसायी भी हैं और एक कहिए तो समाज सेवी भी है। इनसे हम जानेंगे कि नगर पंचायत के लिए क्या मानक यहाँ का जो है वो पूरा करता है। मैं अमन वर्मा, कौड़ीराम का अस्थायी निवासी हूँ, और उमा जी कहीं के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मेरा मानना है कि कौड़ीराम को नगर पंचायत बहुत ही पहले हो जाना चाहिए, लेकिन ये टोटल जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा का शिकार है और ये सारे मानकों को पूरा करता है। अभी आप खुद देखिए कि आज के बगल में सुकरौली बाज़ार है जो कि कौड़ीराम से कम प्रचलित है, लेकिन वो भी नगर पंचायत बना दिया गया है। उरुआ या फिर खजनी बाज़ार है, वो भी क्षेत्रफल के एरिया देखा तो वो भी छोटा है, लेकिन वो भी बना दिया गया है। और कौड़ीराम टोटल
चाहे किसी भी सरकार रही हो, सपा की रही हो, चाहे भाजपा की प्रेजेंट वर्तमान में हो, टोटल जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार है। और मेरा मानना है कि अगर ये नगर पंचायत बन जाता है तो बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो यहाँ स्थानीय जनता को मिलेगी और विकास का रास्ता आगे की ओर बढ़ेगा। अच्छा, ये एक ग्राम पंचायत का दंश झेल रहा है अपना कौड़ीराम, इस पे क्या कहेंगे? दंश तो झेल ही रहा है। हम मूल रूप से बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं कि हम सरकार को नगर पंचायत का हिस्सा दे रहे हैं। नगर पंचायत की मतलब दे रहे हैं। ये जो अभी जो हमारे जो व्यापारी हैं यहाँ पे जो टैक्स दे रहे हैं वो नगर पंचायत कुछ कर ऐसे हैं जो स्थानीय जो व्यापारी हैं वो नगर पंचायत का देते हैं, लेकिन उनकी सुविधाएं नगर पंचायत की नहीं मिलती हैं, नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिलता है। यहीं कई सारे बैंक हैं, अगर कोई व्यक्ति लोन के माध्यम से जाता है तो भैया आपके ज़मीन है, लेकिन नगर पंचायत न होने की वजह से आपको लोन की सुविधा नहीं मिलेगी। यह मैं व्यक्तिगत में समस्या मैं देखा हूँ। और भी बहुत मूल समस्याएँ हैं जो कि स्थानीय व्यवसायियों को, चाहे जो भी यहाँ बाहर से आकर बसे हों, और बाहरी व्यक्ति जो भी कभी यहाँ आता है रुकता है तो वो अनुमानित करता है कि भाई जो प्रचलित गोरखपुर से और बड़गम के बीच में सबसे प्रमुख प्रचलित बाज़ार है ये कौड़ीराम बाज़ार। लोग देख अनुमान करते कि नगर पंचायत होगा, लेकिन यह कौड़ीराम के लिए एक दुर्भाग्य है कि वो नगर पंचायत का हिस्सा नहीं है। ये कौड़ीराम एक गांव है और ये एक दुर्भाग्य है कि हमारा कौड़ीराम नगर पंचायत नहीं बना। अगला सवाल हमारा चंदन वर्मा जी से है और इनको भी हम जानते हैं पर्सनली तौर पे, और सबसे ज़्यादा परेशान तो ये नाली से रहते हैं। हम इनसे नगर पंचायत के मुद्दे पे बात करेंगे कि कौड़ीराम नगर पंचायत बनना चाहिए कि नहीं। नमस्कार, उमा जी कहन में मैं चंदन वर्मा कौड़ीराम गोला रोड पे निवासी हूँ और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रदेश सरकार तक कि कौड़ीराम ग्राम सभा में आता है और इससे अटैच 3-4 ग्राम सभाएं रानीपुर है, बिटहा है, धसका है, फिर जरलही है। लेकिन हमारे वहाँ जो रोड की सुविधा है, बैंकों की सुविधा है, यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज की सुविधा है, बड़े स्तर पे आरपी मेमोरियल भी है। और समझिए कि ग्राम सभा में मूलभूत सुविधाएं नहीं होती हैं। डिग्री कॉलेज हो, बड़ी बड़ी बैंकिंग सेवाएं हो, बड़ी बड़े स्टोर हों, ब्रांडेड स्टोर हों, और उसके बाद भी ग्राम सभा हो। और ग्राम सभा होने के बावजूद जो गोला रोड एक तरह से उपेक्षित है नाली के मुद्दे पे, कि नाली की समस्या ये है कि 3-4 ग्राम सभाएं एक शहर में लड़ जाती हैं और लड़ने का नतीजा ये होता है कि वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता, हमारे क्षेत्र में नहीं आता। तो स्थानीय जनता अपना पानी कहाँ बहाए, किस जगह ले जाए? तो हम अपने जनप्रतिनिधि से कहेंगे, चाहे आपके माध्यम से कहेंगे, जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उसके माध्यम से कहेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो जाम की समस्या है, चौराहे पे जिनकी दुकानें हैं वो बेचारे लगन के टाइम में एकदम असहाय हो जाते हैं, बैठे रहते हैं अगरबत्ती जला के, तो कोई ग्राहक आए लगन के समय में क्यों, अन्य समय में भी, जब जैसे त्योहारों के सीज़न में या फिर कहिए कि पीक आवर में, पीक सीज़न में, तो केवल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं, बड़े बड़े ट्रक गुजरते रहते हैं। और उस अवस्था में क्या है कि स्थानीय जो दुकानदार हैं बेचारे एकदम पीड़ित रहते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं दुकानों में अपनी, और इंतज़ार करते हैं कि प्रशासन आएगा और जाम खुलवाएगा। कहीं ना कहीं इसका कारण यहाँ के व्यापारी हैं, इसमें तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं इसका कारण यहाँ पे व्यापारी हैं। मैं विरोध करूँगा, यहाँ पे मैं विरोध करूँगा। हर व्यापारी इसमें शामिल नहीं है, कुछ व्यापारी नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सारे व्यापारी इसमें शामिल नहीं। सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रोड के किनारे जो पटरी पे अवैध कब्जा किए हुए हैं, चाहे नाली तक उनका दुकान है, ये तो मैं मानता हूँ कि उन्हीं के कारण हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे व्यापारी उसमें नहीं आते हैं। सारे नहीं है, लेकिन जो हैं वो हैं, उन्हीं की वजह से वो हैं। लेकिन हर रोड पे जो जाम लगने की स्थिति है वो एक जगह तो स्थायी नहीं। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करूँगा कि कृपया जो नाली की मूलभूत समस्या है, जो घर का मल मूत्र है, सीवर का सिस्टम है, उसको सुदृढ़ किया जाए। कृपया इस पर ध्यान दें। मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं एक मामले में कौड़ीराम की जनता को, चाहे व्यापारियों को, चाहे स्थानीय निवासियों को मैं दोषी मानता हूँ। अगर यहाँ की जनता, व्यापारी वर्ग अगर चाहता तो यह नगर पंचायत हो जाता, जागरूक होता तो यह नगर पंचायत कब का बन गया होता। यह मात्र हमारी जागरूकता नहीं है, हम जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बेबस नहीं कर पा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह लिखित हो चुका है कि यह हमारी पुश्तैनी यह सीट है, यह मुझे मिलेगी। अगर यहाँ की जनता जागरूक हो जाए तो उन्हें मजबूरन
इस नगर पंचायत को बनाने की कवायद को लेकर उनको आगे जाना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं सारा आपका राजनीतिक नहीं, मैं विशेष किसी पार्टी को लेकर मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी अगर यहाँ नेता हो, चाहे छुटभैया हो, चाहे बड़े स्तर के नेता हो, अगर ये सोचे कि हमें कौड़ियों का विकास करेंगे तभी जीतेंगे, तो वो निश्चित है इसका प्रयास करेंगे। आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे कई पेट्रोल पंप मिलेंगे, यहाँ पे आप बड़े बड़े डिग्री कॉलेज के अलावा बड़े बड़े कॉलेज मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, और यहाँ पे मतलब आपको सारे बैंकों की सुविधा मिलेंगी जो आपको शहर में मिलती है, एक नगर पंचायत में मिलती है। लेकिन हमारा कौड़ीराम नगर पंचायत के लिए अभी जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे पे राजनीतिक उपेक्षा कहा जाए या राजनीतिक इच्छा कम हो गई है लोगों की, उसको कहा जाए, ये एक बहुत ही कौड़ीराम के साथ अन्याय किया जा रहा है। कौड़ीराम के साथ ये एक तरह से दुर्भाग्य है।